बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप बताएंगे। 2025 में मार्च में आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी सारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स को लेकर, तेलुगु को लेकर और फिज़िक्स को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो है डाउट आता है कि हमको उसमें हम गेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मार्क्स। तो आपको आज स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, टिप बता देता हूँ कि कैसा आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी डेली रूटीन में, स्टडी की डेली रूटीन में ये मिस कर रहे हैं जो मैं अब बोल रहा हूँ आप लोगों को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वर्कबुक को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं प्राइवेट के, लेकिन जो स्टूडेंट को मेन जो रैंकिंग का मेन मकसद होता है, जिसमें मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करना है, टॉप मार्क्स आपको स्कोर करना है। पहले क्या होता था, जो भी स्टूडेंट रहने दो, कोई भी सब्जेक्ट के रहने दो, तेलुगु एकेडमी की जो रीडर, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आपको जो टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड किए जाते थे, इंटरमीडिएट वालों को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से जो तेलुगु एकेडमी की रीडर प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, तेलुगु की रीडर रहने दो, हिंदी की रीडर रहने दो, उर्दू की रीडर रहने दो, फिजिक्स की, बायो की रीडर रहने दो, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की रीडर रहने दो, फिजिकल साइंस की रीडर रहने दो। तो ये रीडर में से आपको नोट्स बना के क्वेश्चन वाइज आपको प्रैक्टिस करना होता था, क्वेश्चन वाइज आपको लर्निंग करना होता था। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स क्या कर रहे, ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास में एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन को सुन ले रहे, फिर उसको एक्सप्लेनेशन को माइंड से जो है फॉरगेट कर दे रहे, इसको कहीं अप्लाई नहीं कर रहे प्रैक्टिकली, और क्या कर रहे हैं, मटेरियल को साइड में रख रहे हैं घर में आके या ट्यूशन में आके, और मटेरियल से ही आंसर्स लर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने की वजह से आप लोगों को ना जो कॉन्सेप्ट आपको जो टीचर समझा रहे हैं क्लास में, ना वो कॉन्सेप्ट आपको याद रह रहा है, ना कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन आपको याद रह रही है, ना लेसन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टीचर समझा रहे हैं क्लास में वो आपके जहन में नहीं याद रह रहा है, आपके दिमाग में याद नहीं रह रहा है, और आपके ब्रेन से वो नेग्लेक्ट हो जा रहा है, निकल जा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, वर्कबुक जो कि एकदम न्यू है, एकदम न्यू, उसमें जो है वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, एकदम उसमें हार्टफुल मीनिंग्स लिखे हुए रहते हैं, कुछ इजी भी लिखे हुए रहते हैं, लेकिन उससे आपको इशू क्या हो रहा है बोले तो लॉन्ग आंसर्स आप लर्न कर रहे हैं, समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोट लर्निंग कर रहे हैं, रट के पढ़ना पड़ रहा है आपको। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर्स फॉरगेट करने के भी चांसेस होते हैं, आप आंसर्स भी भूल जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, इसको आपको फॉरगेट करना है, इसको भूल जाना है। ये जो स्ट्रेटेजी आप लोग जा रहे हैं इसको आपको इग्नोर कर देना है, ऐसा मत जाइए। जो रीडर होती है, जो रीडर में से टीचर एक्सप्लेन किया करते हैं आपको क्लास में, तो आपको क्या करना है, जो एक्सप्लेनेशन हुआ उसके पॉइंट्स बना देना है। फॉर एग्जांपल फिजिकल साइंस की बात कर लेंगे, 10th क्लास की फिजिकल साइंस की पहला चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस है, वैसे ही दूसरा चैप्टर आप लोगों को जो है केमिकल इक्वेशन है, तीसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट है, फोर्थ चैप्टर आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट है, फिर उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपको, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल है, फिर उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक करंट है, फिर उसके बाद आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी है, फिर लास्ट चैप्टर आपका फिजिकल साइंस 12th का कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो ये जो भी आपको चैप्टर है, चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। वर्कबुक में TQ बोल के लिखा हुआ रहता है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो रीडर में आपको देख के वो कॉन्सेप्ट जो आपको टीचर ने आपको पढ़ाया आज क्लास में, उसके नोट्स बनाइए। क्लास वर्क में, क्लास वर्क जो होती है आपकी, उसमें नोट्स बनाइए। फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस, फोर्थ चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस, ठीक है। तो चैप्टर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लिखिए। एक्सप्लेन हाइपर मायोपिया, ठीक है, व्हाट इज मायोपिया, उसकी डिटेल्स लिखिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज, ठीक है, उसका आंसर लिखिए। रीडर में से नोट्स बनाइए, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ये काम करना है आप लोगों को। लॉन्ग आंसर आए, एक्स्ट्रा आंसर्स अगर आप वर्कबुकों में से, रीडर में से पढ़ लेंगे तो आपको फॉरगेटफुल, भूल भी सकते हैं आप लॉन्ग आंसर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से, और आपको स्कोर करने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। बोलने का मतलब यही है कि रीडर जो होती है, रीडर में से आपको मुश्किल होंगी,
क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने के लिए मुश्किल होगी, लेकिन आपको टीचर को अपने साथ रखना है, टीचर से पूछना है, टीचर ये इसका क्वेश्चन व्हाट इज मायोपिया का आंसर कहाँ से कहाँ तक है, पूछ लीजिए क्लास में। फिर घर को जाइए, वही नोट्स बनाइए जो टीचर ने आज एक्सप्लेन किया है क्लास में, और मायोपिया का आंसर रीडर में से टिक करेंगे टीचर आपको। कितना शॉर्ट करना है, कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा, वही क्वेश्चन को आपको लिखना है। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया का टीचर से पूछिए आंसर कहाँ तक लिखना है, कितने मार्क्स में आएगा, ठीक है, उसका आंसर आपको रीडर में से ही लिखना है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो टीचर ने जो आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन किया था टॉपिक, कॉन्सेप्ट ने जो एक्सप्लेन किया है टीचर ने, वो आपके माइंड में रहेगा, वो आप अपनी लाइफ में जिंदगी भर याद रखेंगे। प्रैक्टिकली आप हमेशा उसको याद रखेंगे। रोट लर्निंग जो होती है, रट के पढ़ना जिसको बोलते हैं, वर्कबुकों में से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना, रट के पढ़ना, नए नए क्वेश्चन आंसर्स को खाली बगैर समझे पढ़ लेना, याद कर लेना, फिर टीचर को सुना देना या कोचिंग क्लासेस में सुना देना इंस्टीट्यूट में, ये करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जरी देर के लिए याद कर लेंगे, फिर एग्जामिनेशन हो जाएगा, भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, जो एक्सप्लेनेशन हुआ है क्लास में उसका वही दिन या कुछ डेज निकाल के टॉपिक को समझिए, टॉपिक को समझ के उसके नोट्स बनाइए, नोट्स बना के लिखिए इंशाल्लाह। चाहे फिजिक्स का सब्जेक्ट रहने दो, चाहे बायोलॉजी का सब्जेक्ट रहने दो, चाहे तेलुगु का सब्जेक्ट रहने दो या सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट रहने दो, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को समझ के इसके नोट्स बनाइए। इंशाल्लाह आपको जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे, जरूर टॉप मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। आपको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत आसानी होगी, और प्रैक्टिकली लॉन्ग लाइफ तक प्रैक्टिकली जो है आपको याद रहेगा कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या पहले लेसन में हम क्या समझे हैं, दूसरे चैप्टर में हम क्या समझे हैं, तीसरे लेसन में या चैप्टर में हम क्या समझे हैं, ये आपको हमेशा याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन करे आपकी लाइफ में कभी भी किधर भी, तो आप इंशाल्लाह बोलने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो से मैं यही समझता हूँ कि मेरे तमाम जो भी एसएससी रेगुलर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं जो अपना 2025 में बोर्ड एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो हेल्पफुल दिखी होगी। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज ज़रूर मिली है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करिए 10th के स्टूडेंट्स को जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह न्यू चीज़ें आपको जो है वहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगे, और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आते रहेगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।